जमकर क्लास लगाई माइनिंग के ठेकेदारों की एडीसी सांबा ने और उसी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने जिला सांबा के घगवाल में हुई पब्लिक हियरिंग के दौरान क्या कुछ कहा जनप्रतिनिधियों ने माइनिंग के ठेकेदारों को और एडीसी सांबा ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई सुनाई नहीं है सर, मैं तुम्हें दसना ये सब माफिया इकट्ठा हुआ है। इन्हें लोग इन्हें खड्डे दियां तो तुम्हारे सामने बैठे सर, खड्ड है सामने दिख लो क्या हालत है। अच्छा फिर रही गल सर, साढ़े लोकें दे कोल खड्ड है, खड्डा ने असें लोकें ही गए इत्थे महंगी बजी जियां जनाब दे इत्थे पुलिस ने दस्सिया साढ़े भरा ने छोटे ने कि हर चीज मतलब रखे दा इन्हें पर्यावरण ताई रखे दा, स्कूल ताई रखे दा, हेल्थ ताई रखे दा, लेकिन इन्हें पुछो सही कदी दिता। गवर्नमेंट ने तो आखेदा कि पीआरआई सारों को बड़ी पावरफुल संस्था है अगर ग्रास रूट में दिखा जाएगा, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। तुसी सुनाचे दोखड़ा इत्थे असें भी साढ़े पंचायत के लोग पुछदे सरपंच साहब इयां वाला छड़ी धूड़ है, छड़ी मिट्टी है, इन्हें तो बड़ा कुछ थोड़े इत्थे गाइडलाइन च असें कापी प्रोवाइड कराई उन्नी जनाब ने, लेकिन ना कोई छिड़काव ना कुछ। मैं तुसें दसना सर, साढ़े इत्थे 5 क्रिमिनेशन शैड न, जियां ने आखेआ संस्कार हुंदा उसलै भी जेसीबी रोकनी कि धूड़ उड्डा, ओह है कि जबरदस्ती का सौदा। हुण असें कुछ होर किस्म दे सरपंच असें आई जंदा गुस्सा है, फिर असें जबरदस्ती भी करना पौंदी, लेकिन कल की खुदा ने खालसा कोई जबरदस्ती होई है गई, कोई गलत हथ चुकोई है, फिर कौन जिम्मेवार है? मतलब रोकना क्या नहीं, लोग मतलब शमशान कोई डेड बॉडी निकलती ना हथ जोड़ी खड़ोई जाते, पवित्र है, लेकिन इतने 5 क्रिमिनेशन शैड न सर, इन्हें जेसीबी तुस आखा दे मैनुअल काम होंदा इत्थे। मैं तुसें दसना एडियां ने पोगलैंडा लानियां, जेसीबी लाया पुट्टी पट्टियां बक्की मारना, पुछने वाला कोई नहीं है। बड़ा कुछ तुसें सारा सुनिया होना, स्कूले पैसे देना, ओड़ा देना, हेल्थ च रखे दा, केह् रखे दा इन्हें, सब माफिया किट्ठा दा सर। मैं जनाब की एक हथ जोड़िए विनती करना, ये सब पंचायत के अंडर करो, जेडे ब्लॉक हैं अस तुसें रेवन्यू जनरेट करिए भी देगे, डिवेलपमेंट करिए भी दसगे, और अस तुसें दसगे पर्यावरण कियां हुंदा, हेल्थ च कियां पैसे जांदे कियां जांदे, इन्हें पुछने वाला कोई नहीं। ये बोल रहे हैं कि हम एग्जीबिशन वहाँ करते हैं जो हमारा डिमार्केशन, जो डिमार्केटेड एरिया होता है, यहाँ जो बंदे की डेथ हुई क्या वो आपके ब्लॉक के अंदर नहीं था? सर एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे अब ऊपर तक गई है, नहीं वो नहीं मैं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा। हाँ सर देखो यहाँ डेथ हुई है वो इनके ब्लॉक के अंदर है, दिखी लेने ना, बाहर के तो है नहीं, हम लोग यही सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक इन्होंने हेल्थ कैंप ये लगाए हैं उनके फोटोग्राफ्स अवेलेबल होते हैं जो हर 6 महीने की ईसी रिपोर्ट्स ईसी कंप्लायंस में अवेलेबल हो जाएंगे। मैं ऐड करता हूँ, वो सामा है हेल्थ जो लोग यहाँ हेल्थ कैंप, आपके पास फोटो है ना? पहले मेरी बात सुनो, मैं सरपंच हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे को जवाब दो ना आप। मेरे वार्ड मेंबर हैं, किसी को आपने पूछा? आप किसको बुलाते हो? ऐसे झूठ में देखो मेरे बेटा, आपसे नहीं बात है, मेरी इनसे बात है, आप क्यों उनको झूठ बोल रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, झूठ नहीं बोलना, हमारे सामने मेरी बात सुने साहब। हाँ झूठी हो सर तहसील गंगवाल में लगाया गया था वो हेल्थ कैंप का फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। मेरी बात सुनिए, ये बैनर हीरा नगर में लगा लेंगे, फोटो खींच लेंगे, तो ये उन्होंने जो ये एक्शन पे हमारे ब्लॉक लिए हैं, कभी किसी ने कोई हमारे साथ पीआरआई मेंबर के साथ मुलाकात नहीं की, कभी किसी ने ना ही किसी के दर्शन होते हैं, कभी हम जाते भी हैं मिलने तो मुलाकात नहीं होती, डीएमओ साहब से बात होती है और डीएमओ साहब कुछ एक्शन लेते भी हैं, लेकिन बड़े सारे एक्शन जो हम चाहते हैं वो नहीं भी काम हो रहे हैं। आपको जितनी परमिशन दी रखी है उससे ज्यादा क्यों जा रही है? जब क्रैशर वाले चोरी कर रहे हैं, जब आप चोरी कर रहे हैं, फिर कौन काउंटिंग कर रहा है? उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, उसकी जमावारी होनी चाहिए। ये बेयाज 20 किलोमीटर जहां से नजर नहीं पड़ रही तो क्यों उसमें ब्लॉक? इसमें मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अब एडिशनल डीसी साहब और माइनिंग ऑफिसर हमारे बैठे हैं, मैं वोटिंग करवाऊंगा। जहां कितने लोग चाहते हैं कि जहां से माइनिंग होनी चाहिए, आप खड़े हाथ कर दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोकल लोग हैं, जो ठेकेदार कंट्रैक्टर के लोग आए हैं वो नहीं करेंगे, लोकल लोग हैं, वो चाहता है कोई माइनिंग हो जहां से, कोई नहीं चाहता, कोई खड़ा हाथ नहीं हुआ, कोई नहीं चाहता है जहां से माइनिंग हो, तो बहुत हो चुकी, ये जुल्म तो ना करो।
किसको दी? आपने मेरी 2 पंचायतें हैं यहाँ, एडजॉइनिंग पंचायतें 2 हैं, किसको दी कॉपी? दोनों सरपंच यहाँ बैठे हैं, एक सरपंच यहाँ बैठे हैं। किसका CSR दिया? कौन सा टॉयलेट बनाया? और जो दरख्त लगाए DMO साहब, जो पोल्यूशन कंट्रोल वाले ऑफिसर साहब, जो जिन्होंने पेड़ लगाए, जब वो लगाए, मुझे 5 पेड़ गिन के दिखा दो। उसको ट्री गार्ड नहीं लगाना था? आप तो कहो 6 महीने में उसकी मॉनिटरिंग है, इसमें प्रोजेक्ट में लिखा है। किसने मॉनिटरिंग की? कहां गए वो पेड़? कहां गएगा वो पैसा? मेरे देश के साथ गद्दारी कोई करेगा तो ना हमें वो ऑफिसर पसंद है, ना वो लोकल लोग पसंद है। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਆ ਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੀ ਆਈ ਹੈ 20 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੋ। 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਛ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी नहीं ਛੱਡੀਆਂ। ऑर्गेनाइजर्स को बता दूं, आपका मैं यार प्रोजेक्ट देख रहा था, इट्स ओके, आपने 4 लाख के करीब CSR में बोला हुआ है कि हम देंगे, पर वो CSR कैसा जिसको लोकल लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। सारी चीजें सैयद ने बोल दी हैं, मैं कहीं और था, बट एक बात को इंश्योर करो कि जो 4 लाख आपने बोला हुआ है पूरा अनाउंस करवा के सारी पंचायत को इकट्ठी करके वो वहां डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर ये शिकायत पिछला, मैं आपको लेटर लिखूंगा एज ए DPO, आपने मुझे ब्यौरा देना है कि किसके सामने आपने दिया, कौन लोग थे। ये तो सरपंच साहब कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, और ऊपर भी मेरे ख्याल DDC साहब, आपको था आइडिया सर यहाँ पे कोई कार्य बने हैं? तो यार ये जो अगर ऐसा चोर बाजारी है तो इसको कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल ही हम इसको, इस चीज को कंटिन्यू नहीं होने देंगे। लिहाजा मैं इस मंच से बोलता हूं कि जो आपने पहले किया है, या तो उसका अकाउंट हमें दे दीजिए, या फिर सेम जो आपका उसमें है ये CSR में जो प्रोजेक्ट में लिखा है उसको वापस उतने ही पैसे से आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो। ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर 4 लाख रुपया आपने देना है इनको CSR में, वो 4 लाख या तो आपने कितना पैसा खर्च कर दिया उसको बताओ यार, कितना पैसा खर्चा किया अभी तक? एक मुझे बताओ 4/2 वाली, इस पे आपने 1 सेकंड बताना मेरी। पर्सनल हाइजीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर 68,000 के आपने सैनिटाइजर्स लोगों को दिए। किधर देते हैं जी? कहाँ से लिए थे ये सैनिटाइजर्स? सर उसके लिए जो भी है ना सर, वो ये कंप्लाइंस में लगाते हैं सर। अभी तो अवेलेबल डार्लिंग, ये दिए कहाँ थे मास्क? किसके पास थे? कहाँ किसके सामने बांटे 68,000 के मास्क? एजुकेशन में आप लोग कह रहे हो कि स्कूल बैग खर्च कर दिए आपने 44,000 के, किसको दिए जनाब? कौन से बच्चे थे? किनके? ये इसी स्कूलों के थे, इनके बच्चे होंगे ना यहाँ के लोकल। के जो भी स्कूल होते हैं ना उसमें लगाए। आगे से देखिए, नहीं, एक बात मैं एज ए ADC नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस अफसर बोल रहा हूँ। मैं यकीन मानो भाई, आपके खिलाफ मैं विजिलेंस में, मुझे विजिलेंस में जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपके खिलाफ ये लूंगा इन्वेस्टिगेशन का इशू कि आपने 2,11,900 रुपया बांटा। ना तो इनके सरपंचों को पता है, ना ही DMO को पता है, ना ही हमें पता है। आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है यार, हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं। आपने हमें भी करना था कि आज अवेयरनेस प्रोग्राम है जनाब, हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया, आप भी आइए, ठीक है। तीसरा आप कहते हैं जनाब कि हमने यहाँ पे ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट की है, कुछ सैपलिंग वैपलिंग लगाए सर, लगाए कहाँ पे लगाए हैं? लोकल कहाँ पे लगाए? किसने लगाए? कोई फोटोग्राफ्स, कोई पंचायत को हैं? और एक आप लोग कहते हो कि स्प्रिंकलिंग करते हैं पानी वानी की, ये कांतु जी थोड़ा एरिया भी ज्यादा दूर नहीं है इधर, और स्प्रिंकलिंग फॉरेस्ट वाले लांदे ने। तो अगर ये पंचायत ये कह रही है सैयद, अगर पंचायत ये कह रही है कि हम लोगों को पता ही नहीं है, तो 2,11,900, 4,21,000
या तो इसको दोबारा से करवा दो, तो या फिर हमें एक ऑथेंटिक प्रूफ दे दो, नहीं तो इसका तो अदरवाइज क्राइम है। फोटोग्राफ अवेलेबल है सर। नहीं आगे से हैं? 2 लाख जीएसटी बिल आप बिल्डिंग के समेत आप मेरे दफ्तर में मुझे बताओगे और हम सुनिए जी, ये दोबारा हम इकट्ठे होंगे यहीं पे। जो ये आप कह रहे हैं कि हमने फोटो खींचे हुए हैं, वो किसके फोटो खींचे हैं वो पता हमें भी लगे। जीएसटी बिल लाओ पर्पज ये है कि इन बच्चों को हाँ जी नहीं, मसला ये है, मेरी बात सुनिए आप। हाँ जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इशू ये है कि ये तो कोई तुक्की नहीं ना बड़ी कि आप लोगों ने सारा कुछ कर दिया और जहाँ किया उसको कह रहे हैं, वो बंदे कह रहे हैं कि हमें फोटोग्राफ दो। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सर इन्हीं की है, जो वो बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब ये मुझे इसका आप प्रूफ दोगे मेरे ऑफिस में आप, और एक पंचायत घर कुछ है जी इंदा। पंचायत का टिप्पणी हाँ जी, सुनो जी लेसी साहब, आपने क्या करना है, जो आपने फोटोग्राफ वगैरह खींचे हैं, सरपंच साहब कौन है यहाँ पे? आप? नहीं मेरी मैडम है सर। अच्छा, तो तुही काम करना है, मैडम हो रही आपकी है, बीडीसी साहब तुसे भी और डीडीसी साहब तुसे भी एक काम करना है कि वो जो फोटोग्राफ्स है ना पंचायत घर में लगाने, ताकि बाकी लोगों को भी दिखे, और सेम कॉपी आपने मुझे उसके फोटो स्टेट कर लो या उसका निकाल के मुझे भी दफ्तर में दें। मेंटल क्लियरेंस के लिए पब्लिक हेयरिंग है, और यहाँ पे बीडीसी जो हैं यहाँ के, और बीडीसी आए हुए हैं, डीडीसी आए हुए हैं, और काफ़ी संख्या में लोग भी आए हुए थे। लोगों के कुछ कंसर्न थे, वो लोगों ने यहाँ पे बोले हैं, और इनफैक्ट जो यहाँ के डीएमओ साहब हैं, पीसीबी के लोग हैं, प्लस जो यहाँ के जो अलाटी हैं या लेसी हैं, जो उन्होंने भी उस चीज़ को माना हुआ है। कुछ डायरेक्शंस मेरी तरफ से भी गई हैं, और हमने इनको टाइम दिया है कि हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद मतलब इसका जो ईसी का जो हमारे यहाँ के लोगों के ग्रीवेंस हैं, अगर वो हफ्ते के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएंगे तो हम इस ईसी को आगे भेज देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से माइनिंग के ठेकेदारों की जमकर क्लास लगाई गई है जनप्रतिनिधियों द्वारा, और उसी के साथ जिला प्रशासन सांबा के अधिकारियों द्वारा एक पब्लिक हियरिंग के दौरान जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेकर पब्लिक हियरिंग जिला सांबा के घगवाल इलाके में हुई है। आपको बता दें कि यहां पर माइनिंग के ठेकेदारों पर जमकर भड़क उठे यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार माइनिंग के ठेकेदार जो है ये नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माइनिंग करने के लिए जो नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो नहीं किया जा रहा, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और लगातार हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जिसमें नदियों की बात करें, दरियाओं की बात करें, तो उन्हें लगातार छलनी किया जा रहा है। बड़े बड़े गड्ढे जो है वो इन दरियाओं में डाले जा रहे हैं। जिस तरह से बेई जो दरिया है उसी को लेकर यहां पर पब्लिक हियरिंग हुई है, जो यहां पर कुछ ब्लॉक्स पे माइनिंग हो रही है, तो उसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्राइटेरिया सेट किया गया है माइनिंग को लेकर, उससे जो वो लगातार ऊपर जाकर ये ठेकेदार जो है वो काम कर रहे हैं, जो देश के बाहरी राज्यों से यहां पर आकर टेंडर ले रहे हैं, और उसके बाद यहां पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, और 20-20 फुट तक जो है वो गड्ढे डाल दिए हैं। और इतने घातक ये गड्ढे साबित हो रहे हैं कि अगर बरसात के दिनों में यहां पर पानी आता है तो यहां पर कोई व्यक्ति अगर दरियाओं के आसपास गया हो तो वो बरसात में तेज बहाव के कारण जो है वो कई बार डूब जाते हैं। पिछले दिनों में भी एक युवक जो है वो पानी के तेज बहाव में वहां पर डूब गया, क्योंकि वहां पर लेवल का ही पता नहीं चला, गड्ढे इतने बड़े बड़े थे। उसी को लेकर यहां पर गुस्सा काफी ज्यादा देखा गया जनप्रतिनिधियों के बीच में, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नॉर्म्स फॉलो करने थे इन ठेकेदारों ने वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं, जिसमें स्प्रिंकलिंग करनी थी वाटर की पूरे एरिया में जहां पर माइनिंग के ब्लॉक्स हैं, क्योंकि धूल मिट्टी काफी ज्यादा है, इन्वायरमेंट खराब होता है, तो ना तो ये पानी का छिड़काव करते हैं, ना ये दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना ये मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ना ही मास्क हैंड सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ठेकेदारों के कागजों में देखें तो उन्होंने ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि चोरी इन ठेकेदारों की शरेआम जो वो पकड़ ली गई है इन जनप्रतिनिधियों द्वारा। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपने ये सामान डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसका हमें प्रूफ दें। हालांकि अगर उन ठेकेदारों की बात करें तो वो भी गोलमोल जवाब जो वो इन तमाम प्रश्नों का दे रहे थे, लेकिन इसी बीच एडीसी सांबा की बात करें तो उन्होंने भी जमकर क्लास लगाई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने 2 से 3 लाख रुपए का ये सामान यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया है जो नॉर्म्स में रखा गया है, अगर किया है तो उसके हमें फोटोग्राफ्स बताएं, उसका हमें प्रूफ बताएं।
बताएं, और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से विजिलेंस वाले जो है वो कार्रवाई तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर होने के नाते सबसे पहले कार्रवाई आपके ऊपर करूंगा अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं होंगे। जमकर क्लास लगाई गई है और उन्होंने कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि इतने लाखों रुपए का आपने सामान ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अगर किया होता तो क्या ये कोई लोग झूठ बोल रहे हैं, जो प्रतिनिधि यहां पर बैठे ये झूठ बोल रहे हैं, आपने प्रतिनिधियों की कंसेंट नहीं ली है कि हम यहां पर माइनिंग कर रहे हैं, हम यहां पर ये नॉर्म्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ये तमाम जो चीजें हैं इसकी लगातार उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। उसी को लेकर यहां पर जमकर क्लास लगाई गई है माइनिंग के ठेकेदारों की जनप्रतिनिधियों द्वारा और उसी के साथ साथ एडीसी सांबा राकेश दुबे द्वारा। और इससे पहले भी आपने गुड़ा सलाथिया का सिनेरियो देखा, वहां पर भी जब पब्लिक हियरिंग हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम अपने जो वाटर रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। देविका नदी के साथ जो छेड़छाड़ अगर की गई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहां पर माइनिंग हम नहीं होने देंगे। इसी तरह से घगवाल इलाके में भी लोगों ने कहा कि हम इस तरह से जो है वो माइनिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इलीगल तरीके से, धड़ल्ले तरीके से की जा रही है, और जो लिमिट होनी चाहिए उस लिमिट को क्रॉस कर यहां पर माइनिंग की जा रही है, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे दरियाओं को, नदियों को लगातार छलनी किया जा रहा है, और जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ना तो उस क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है, ना ही नॉर्म्स गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है ठेके द्वारा। ये एक बड़ा नेक्सस इनकी तरफ से चलाया जा रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एडीसी सांबा ने उनको साफ तौर पर कहा ठेकेदारों को कि अगर आपने प्रूफ नहीं दिया तो आपका जो है वो आने वाला वक्त जो है वो अच्छा नहीं होगा और आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि किस तरह की कार्रवाई आगे की जाती है अगर प्रूफ ये देने में असमर्थ साबित होते हैं माइनिंग के ठेकेदार। तो कहीं ना कहीं इस नेक्सस को तोड़ना काफी जरूरी है, जो नेक्सस को मुझे लग रहा है कि तोड़ने का वक्त अब आ गया है। फिलहाल ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।